नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी के स्टॉक के बारे में, जहां पे कहीं ना कहीं एक इतिहास बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 10,000 के पार जो है स्टॉक प्राइस आज के दिन इंट्राडे में जाता हुआ दिखाई दिया। ऐतिहासिक लेवल मल्टी ईयर ब्रेकआउट जो है आपको आज के दिन स्टॉक में देखने को मिल रहा है। क्लोजिंग जो है 9,992 के आसपास लगभग 3.5% से ज्यादा की तेजी के साथ होती हुई दिखाई दी। 344 रुपए का उछाल देखने को मिला स्टॉक में। आज नया 52 वीक और लाइफ टाइम हाई जो है वो लगता हुआ दिखाई दिया। और इससे पहले कब इस तरीके के लेवल देखने मिले तो उसकी अगर हम बात करें तो 2018 के आसपास जो है स्टॉक ऑलमोस्ट 10,000 से कुछ पहले स्टॉक रुकता हुआ दिखाई दिया था। तो लगभग 4-5 साल के बड़े अंतराल के बाद उस लेवल पे वापस रिटेस्ट होता हुआ दिख रहा है। तो क्या अहमियत है इस लेवल की? क्या यहाँ से स्टॉक में फिर से करेक्शन देखने मिलेगा या फिर यहाँ से एक नया रेंज चालू होगा और एक नए लेवल्स की तरफ जो है मारुति का स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा? आज के दिन अगर वॉल्यूम की बात करें तो 8,14,000 शेयरों के शानदार वॉल्यूम जो थे वो होते हुए दिखाई दिए। सुबह से ही कहने का स्टॉक एक दिन भर तेजी में था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे 1:30-2 बजा उसके बाद आपको तेजी बढ़ती हुई दिखाई दी। और इसका एक सबसे बड़ा कारण था कि यहाँ पे कंपनी ने जो एक अपनी नई एमपीवी है इन्विक्टो उसको लॉन्च किया है। और इस गाड़ी का प्राइस जो है वो लगभग 24.5-25 लाख की रेंज में रखा है, 24,79,000 रुपए। और इसका सीधा सीधा मुकाबला जो है वो इनोवा और बाकी बड़ी गाड़ियों से होगा। तो कहीं ना कहीं उस सेगमेंट में अब ये कंपनी एंटर करते हुए दिखाई दे रही है, जिस सेगमेंट में इसके पास अभी तक फिलहाल कोई गाड़ी नहीं थी। इसके पास सबसे बड़ी गाड़ी अभी ग्रैंड विटारा इसी रेंज में थी। तो अब ये इन्विक्टो जो लॉन्च हुई है 25 लाख की रेंज में, तो थोड़े प्रीमियम सेगमेंट में, थोड़े बड़े सेगमेंट की गाड़ियों में भी अब कंपनी अपनी पैड बनाती हुई दिखाई दे रही है। प्रीमियम कार है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इनोवा का मार्केट में बहुत बड़ी पकड़ थी, तो कहीं ना कहीं अब उसको सीधी सीधी टक्कर देने के लिए, क्योंकि जॉइंट वेंचर है, आपको पता है मारुति सुजुकी और टोयोटा का। टोयोटा उतनी गाड़ी नहीं बना पाती जितनी कैपेसिटी बनाने की मारुति सुजुकी के पास है। तो कहीं ना कहीं उसका सीधा सीधा फायदा जो है मारुति को होता हुआ दिखाई देगा। और वही असर आपको सामने सेम टू सेम स्टॉक प्राइस पे देखने को मिला। अगर हम बात करें यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन की, तो 36-37 के पीई पे आसपास चलता हुआ दिख रहा है। सेक्टर पी 32 के आसपास है, तो कहीं ना कहीं हायर साइड में देखने को मिल रहा है। 270-72 रुपए के आसपास की ईपीएस चलती है और 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप फाइनली आज इस स्टॉक ने पार कर लिया। तो कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार जो है वो देखने को मिल रहा है यहाँ पे इसका मोमेंटम। अब कंपनी कहीं ना कहीं इसके फाइनेंशियल्स को देखने की कोशिश करेगी, तो पिछले 2-3 सालों से अगर आप देख रहे हैं, जब से कोरोना का क्रैश हुआ उसके बाद से जो गाड़ियों की डिमांड है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दी। और वो आपको साफ इसके रेवेन्यू से देखने मिल रहा है। 2021 में 70,000 करोड़ की रेवेन्यू थी, जो बढ़ के 88,000 करोड़ हो गई 2022 में। और 2023 में 1,17,000 करोड़ के पार की रेवेन्यू ने कहीं ना कहीं जो सेल्स है वो लगातार बढ़ रही है। प्रॉफिटेबिलिटी भी 2021 में 4,220 करोड़ थी, जो 3,700 करोड़ के आसपास थी 2022 में। और 8,000 करोड़ के पार निकलती हुई दिखाई दे रही है 2023 में। तो कहीं ना कहीं स्टॉक में जो मोमेंटम है अब वो क्रिएट होने की कोशिश कर रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी फिर से कहीं ना कहीं पिछले अगर आप देख रहे हैं 2019 के बाद से प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेंड नेगेटिव था। तो आपको स्टॉक के प्राइस में भी जो है कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन और नेगेटिव कंसोलिडेशन देखने को मिला। लेकिन अब जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, प्रॉफिट पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं, तो स्टॉक में भी आपको एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे डेली चार्ट पे हम देख रहे हैं मारुति के स्टॉक को, एक जबरदस्त ब्रेकआउट जो है आपको देखने मिला 9,700-800 के आसपास। यहाँ पे गया था, वहां से करेक्शन आया था 9,300-400 तक का। फिर एक रिकवरी देखने मिली 2 दिन की कंसोलिडेशन के बाद। आज फिर एक बड़ा ब्रेकआउट हैवी वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं अब आप इस लेवल को अगर पुराने देख रहे हैं तो अच्छे खासे टारगेट जो है आपको बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। आप लंबे चार्ट पे अगर देख रहे हैं 2018 के आसपास का जो लेवल था वो ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास के लगे थे। तो अब वो लेवल वापस आते हुए दिख रहे हैं। 5 साल के बड़े कंसोलिडेशन के बाद अगर कोई लेवल आ रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको थोड़ी सी सप्लाई प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि 4-5 साल पहले जो लोग फंसे होंगे डेफिनेटली वो थोड़ा अपने एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार उनकी सप्लाई एब्जॉर्ब हो जाए तो आपको यहाँ पे एक बड़ा तेज और ब्रेकआउट देखने मिलेगा और स्टॉक फिर 11-12 हजार की तरफ भी मूव करता हुआ दिखाई देगा। नीचे की तरफ 9,300 से 9,500 एक अच्छी रेंज है जहां पे सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। किसी कारण से कोई गिरावट आती है, करेक्शन आता है, तो वो एक अच्छा सपोर्ट लेवल होगा। 10,000 के लेवल निकलने के बाद 10,000 पे आपको एक अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। 10,000 का लेवल पार होता है उसके ऊपर ट्रेडिंग चालू होगी। तो 10,000 फिर आपके लिए जो रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है वो एक सपोर्ट के रूप में कामकाज करता हुआ दिखाई देगा।
RSI में भी देखिए ऑलमोस्ट 70 के आसपास का लेवल चलता हुआ दिख रहा है, जो कि यहाँ से बता रहा है कि यहाँ से एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्रिएट होता हुआ दिख सकता है आने वाले कुछ दिनों में। क्योंकि देखा हमने निफ्टी जिस तरीके से लगातार हाई बनाता दिख रहा है, तो अब मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ा आपको ठहराव देखने मिल सकता है। मार्केट हो सकता है 19,300 19,500 के रेंज में एक बार ठहरता हुआ दिखाई दे कुछ दिन, लेकिन अब वो स्टॉक्स में आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है जो थोड़े ठहरे हुए थे, जिनमें बड़ा मोमेंटम नहीं आया था, जो लाइफ टाइम हाई के आसपास है। अब उन स्टॉक्स में जो है इन्वेस्टर्स का, एफआईएस का और बाकी जो फंड्स है उनका रुझान बढ़ता हुआ दिख सकता है। और लंबे समय के ब्रेकआउट होने के बाद किसी भी स्टॉक में आपने इतिहास में देखा होगा कि जब भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट होते हैं किसी स्टॉक में, तो एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम देखने को इस स्टॉक में मिलता है। कम से कम 10 से 20% का जो रिटर्न है नियर टर्म में कम से कम देखने को मिलता है। तो क्या ये स्टॉक 11 से 12,000 की तरफ मूव करता हुआ दिखाई देगा, और क्वार्टरली नतीजे जो है वो किस तरीके के आते हुए दिखाई देंगे इस कंपनी के, उसके ऊपर भी ये सारी चीज जो है आगे डिपेंड करती हुई दिखाई देगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो जो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।